कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना होता है, कैसे कॉपी लिखने पर हमें 90% नंबर मिलते हैं। देखिए, आपको कितना भी आए, अगर आपको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं मालूम है तो आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नंबर नहीं पाएंगे। कॉपी लिखने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से कॉपी लिखेंगे तो अगर आप कम भी जैसे कि अगर 10 लाइन का आंसर आप 8 लाइन में लिखें तो भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो तरीका जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में उसी तरीके को जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है जिससे कि हमें पूरे नंबर मिलें। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो बनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है। देखिए, यहाँ पे है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पेपर को समझो। जब आपको पेपर मिले उससे पहले आपको पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है कि कौन सा उत्तर किस प्रकार से है। पूरा प्रश्न पत्र 2 से 3 मिनट ध्यान से पढ़ो, यानी 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है। लेकिन आपको देखिए, आप 2 ही मिनट पढ़ लेंगे, लेकिन आपको उसको 2 बार पढ़ लेना है। 2 बार आप उसको पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, जिससे कि आपको मालूम हो जाए आपको कितना क्वेश्चन का आंसर आता है। आगे देखिए, जिन प्रश्नों के उत्तर अच्छे तरीके से आते हैं, यानी पूरा सही तरीके से जिन प्रश्न का उत्तर आपको आता है उन्हें पहले करो, यानी उसको आपको पहले लिखना है। जिसका उत्तर आपको सही तरीके से आता है उसको आपको सबसे पहले लिखना है। अंदर ही अंदर टाइम प्लान बना लो, यानी आप मन में ही बना लो कि इतने टाइम में मुझे पूरा करना है, तो मुझे इतनी स्पीड से चलना है। उसके बाद देखिए, दूसरा ट्रिक क्या है। दूसरा ट्रिक है लिखावट साफ और समझने लायक हो। देखिए, अगर ज़्यादा सुंदर लिखने में आप बाझेंगे कि मैं बहुत सुंदर सुंदर लिखूं धीरे धीरे, तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत सुंदर नहीं, आपको बस इतना रहे कि साफ सुथरा रहे और पढ़ने लायक रहे, यानी साफ सुथरा आपको लिखना है। एक एक अक्षर आपका स्पष्ट होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। बहुत छोटा या बहुत बड़ा मत लिखो। बहुत आप सोचेंगे कि मैं 2 लाइन में लिख दूँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर, तो आपको तो बहुत छोटा हो जाएगा, इससे आपके नंबर कट जाएंगे। और आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है, आपको बस मेन पॉइंट लिखना है मीडियम में। तीसरा है उत्तर लिखने का सही फॉर्मेट। देखिए क्या होता है, उत्तर लिखने का सही तरीका क्या होता है। हर उत्तर ऐसे लिखो। देखिए कैसे लिखना है आपको हर उत्तर का तरीका। देखिए, प्रश्न संख्या साफ लिखो, आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या डालकर आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। देखिए, आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर, फिर संख्या डालकर आप लिख दीजिएगा एक लाइन में, इस प्रश्न संख्या 1, उसके नीचे आप उत्तर लिखिएगा। जहाँ जरूरी हो वहाँ पर आपको करना परिभाषा लिखना है और कारण लिखना है। परिभाषा लिखिए, कारण लिखिए, पॉइंट यानी कि इसे कि 1-2 पॉइंट देकर हम लिखते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, उस प्रकार से आपको लिखना है। इससे आपके ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और उदाहरण आपको पक्का लिखना है, जिसका उदाहरण मालूम हो आप लिख दीजिएगा, चाहे पूछा हो या न पूछा हो। 3-5 नंबर के सवाल में बिंदु में उत्तर ज़्यादा मिले। देखिए, अगर आपका जो 3 नंबर वाला प्रश्न है, 5 नंबर वाला प्रश्न है, उसमें आप पॉइंट डाल के लिखिए। पॉइंट मतलब कि पहला पॉइंट इसमें कुछ लिख दीजिएगा, दूसरा पॉइंट यानी कि नंबरिंग करके आप लिख दीजिएगा। एक एक पॉइंट डालकर 1 2 3 4 5 पॉइंट आपको लिखना है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोई एक नंबर नहीं काट सकता आपका अगर इस प्रकार से आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए, हेडिंग और अंडरलाइन का सही इस्तेमाल। देखिए, आपको हेडिंग और अंडरलाइन का सही उपयोग कहाँ करना है। देखिए, मुख्य सब जैसे कि किसी का नाम हो गया तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। कोई तारीख हो गई उसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा। परिभाषा को अगर एक लाइन में लिखें तो परिभाषा को सिर्फ जितना परिभाषा उतना ही आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। इससे आपको मतलब देखने में लगे कि मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है उसको बच्चे ने क्या किया है, अंडरलाइन किया, यानी वो आपको पहले जो अंडरलाइन रहेगा उसी को एग्जाम पहले पढ़ेगा। उसके बाद देखिए, ज़्यादा अंडरलाइन या रंगीन पेन का उपयोग आपको नहीं करना है। आपको जैसे कि पूरे आंसर का अंडरलाइन है कि जिसमें जो मुख्य बातें हैं, मेन चीज़ है, उसको आपको अंडरलाइन करना है। और रंगीन पेन का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। आगे देखिए, डायग्राम और मैप। जहाँ पे पूछा गया हो वहीं पर आप सिर्फ डायग्राम यानी चित्र बनाइए। जैसे कि भूगोल, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र में आपको क्या करना है, छोटा चित्र बनाना है और साफ बनाना है। आप पूरे पेज में मत बनाइएगा, जैसे आधे पेज में आप बनाइए लेकिन साफ बनाइए, लेबल किया हुआ हो। जैसे कि मतलब डायग्राम को क्या करना, देखिए डायग्राम पर आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। डायग्राम अगर आप साफ सुथरा बनाएंगे तो 5 नंबर का मान लीजिए चित्र है, और अगर आप बहुत साफ बनाए तो एग्जामिनर उस पर ज़्यादा नंबर भी दे सकता है। तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे किस पर, डायग्राम पर। उसके बाद देखिए, पेज मैनेजमेंट।
आपको पेज का मैनेजमेंट कैसे करना है, देखिए हर उत्तर के बीच आपको एक लाइन का गैप करना है। जैसे एक उत्तर आपने लिखा तो आप एक लाइन छोड़ दीजिए, बाद में उसे अंडरलाइन कर दीजिए, जो लाइन बचेगा उसमें आप बाद में अंडर खींच देगा, नहीं उत्तर अलग हो जाएगा। हर उत्तर पर एक को एक लाइन छोड़ना है नीचे। नया उत्तर आपको लिखना है तो नई लाइन से उसको स्टार्ट कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा पेज छोड़ना नहीं है, लेकिन चिपका कर नहीं, बहुत सटा-सटा कर भी नहीं लिखना कि आप 2-3 पेज में ही पूरा पेपर हल कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद देखिए भाषा और शब्दावली पर आपको कैसे ध्यान देना है। देखिए भाषा आपको आसान और पुस्तक जैसी भाषा जो आपकी बुक में लिखा है उसी भाषा में आपको उत्तर देना है। अपनी तरफ से उसमें उल्टा-सीधा ज्ञान नहीं देना है, कि मतलब कोई कसम खिला देते हैं कि सर अगर आप मुझे नंबर लिख देंगे इस नंबर पे आप कॉल करें, अगर आप नहीं कॉल करेंगे तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, तो मैं ज़हर खा ये खा लूँगा, ये सब नहीं लिखना है। जो पूछा जाए बस वही आपको लिखना है। जो आपको पूछा जाए उसी को बस लिखना है। अंत में देखिए क्या करना है, अंत में आपको 5 मिनट का रिवीजन करना है। रिवीजन से कोई प्रश्न छूट गया हो, आपको क्या करना है प्रश्न संख्या मिलाना है और कोई उत्तर छूटा तो नहीं है इसको चेक करना है। आपको स्पेलिंग, डेट और नाम, रोल नंबर अपना चेक कर लेना है। आगे देखिए आपको क्या गलतियाँ नहीं करना है। देखिए गलती आपको क्या नहीं करना है, ये गलतियाँ मत करना। जैसे नकल आप करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कैमरा लगा रहता है, तो उसमें आपको अगर कोई टीचर नहीं देख रहा, टीचर छुप कर आप नकल कर लेंगे लेकिन कैमरे में आपको दिख रहा है। उसके बाद गंदा काट-पीट नहीं, आपको कॉपी में कट-पीट ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद देखिए क्या है, बहुत गोल-मोल यानी आपको किसी भी उत्तर को घुमा-फिरा कर कहानी बनाकर उत्तर नहीं लिखना है। और एक काम आपको करना है कि आपको जैसे कि आपको जो प्रश्न आया उसी प्रश्न का उत्तर लिखना है। आप ऐसा ना सोचें कि मैं प्रश्न बदल दूँ और उत्तर दूसरा लिख दूँ, तो भी आपको उस पर नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर जब जो कॉपी चेक करेगा, वो पहले प्रश्न पत्र लेके बैठेगा। तो अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो आप सही उत्तर भी लिखे होंगे दूसरे प्रश्न का तो गलत काट देगा। तो आपको कॉपी लिखने समय ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। अगर आप सही तरीके से कॉपी लिखेंगे तो आपका 90% नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।